ओम्स लॉ समझने की कोशिश करते हैं कि कोई कंडक्टर है, ठीक है जी, कोई कंडक्टर है और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। करंट किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट भी प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वाटर किधर फ्लो करता है, वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है ना। हीट एनर्जी किधर फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। कोई भी गर्म चीज छूते हैं इसका मतलब क्या है, वो हाई टेम्परेचर पे है और हमारा शरीर लो टेम्परेचर पे है, तो हीट उसमें से हमारे शरीर में आती है, तो ओहो हाथ जल गया। इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हमने पढ़ा था, किसी भी फील्ड के अगेंस्ट यदि हम इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो उसे उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसके अगेंस्ट हम किसी +1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट P पर ला रहे हैं, +1 कूलम को, तो इसमें जो किया गया जो वर्क डन है, वर्क है, यही चेंज हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एट पॉइंट P। इंफिनिटी से तो आया है, P पर आया है। तो मान लो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। तो एक हाई पोटेंशियल पे होगा, एक लो पोटेंशियल पे, तभी करंट फ्लो करेगा। यदि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक हाई पोटेंशियल पे होगा और एक लो पोटेंशियल पे होगा, तभी करंट फ्लो करेगा। तो इसी को मान लो, इसके पोटेंशियल को हमने कहा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P और इसको हमने कहा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q। तो किसी भी हालत में फॉर करंट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q। यदि इफ पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो या तो पोटेंशियल एट P ज्यादा होना चाहिए या पोटेंशियल एट पॉइंट Q ज्यादा होना चाहिए। मान लो लेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट Q, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट Q को ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको। और इसी के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहते हैं वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, कोई भी बैटरी है, 12 वोल्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी है, मतलब क्या हुआ, उनके दोनों पोटेंशियल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। और जैसे ही हम कोई लोड कनेक्ट करते हैं बैटरी से तो कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब क्या, उनका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, मतलब क्या, दोनों के पोटेंशियल अंत में बराबर हो जाते हैं और हम कहते हैं कि बैटरी फिर से डिस्चार्ज हो गई। यदि फिर से बैटरी को चार्ज करना है तो हमें फिर से पोटेंशियल डिफरेंस उनमें क्रिएट करना पड़ेगा डायनेमो के हेल्प से। पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर से अपनी भाषा में समझ सकते हैं
इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसे ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब समझो, यदि इलेक्ट्रिक प्रेशर के भाषा में समझें तो जैसे पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहता है, ऊपर हमारी 5th फ्लोर पे टंकी रखी हुई है, तो हमारे फ्लोर पे इतना प्रेशर से पानी आता है जबरदस्त। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है, प्रेशर डिफरेंस। यदि 1st फ्लोर पे रहती तो उतना प्रेशर से पानी नहीं आता, तो उसे प्रेशर कहते हैं, वाटर प्रेशर। क्यों आ रहा है? ग्रेविटी के कारण आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जैसे वो पानी का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पानी तेजी से मूव करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना तेजी से हीट फ्लो होगा। देखी होगी, एक मोमबत्ती है, लोहे की रॉड ले लिया हाथ में, मोमबत्ती के ऊपर रखे हैं, वहां से टेम्परेचर तुरंत हीट हमारे हाथ में आ जाती है और हमारा हाथ गर्म होता है, रॉड छोड़ देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और उतना ही तेजी से करंट होगा। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर की भाषा में हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोशन। तो जितना ज्यादा ईएमएफ, ईएमएफ ही वोल्ट होता है, जितना ज्यादा ईएमएफ उतना ज्यादा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतना ही ज्यादा करंट। क्लियर है बात? अब देखो, तो ओम्स ने क्या देखा? तो ओम्स ने देखा कि वोल्टेज यदि हम बढ़ा रहे हैं तो करंट भी हमारा बढ़ रहा है। हाँ? पहला केस। दूसरे केस में उन्होंने देखा कि वोल्टेज यदि घटा रहे हैं तो हमारा करंट भी घट रहा है। मतलब कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बशर्ते साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर चीज को, कंडीशन को सेम रखते हैं, एट सेम फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ आया? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ओम्स ने देखा कि हमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया, वोल्टेज घटाया तो करंट भी घट गया। इसीलिए वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसीलिए जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो इक्वल टू साइन आती है और एक कांस्टेंट आता है, और आई पहले से था। इसी को हम लोग ओम्स के लॉ से जानते हैं, ओम्स लॉ। At same physical condition, that is temperature and pressure, voltage is directly proportional to current, that is V is equal to IR। इसे नॉर्मल भाषा में हम लोग V is equal to IR भी कहते हैं। देखो, R is called resistance of conductor। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ओम, OHM, ओम। इसको सिंबल में ऐसे दिखाते हैं, ओम। R डिपेंड्स, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पहला मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, एंड डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। पहले थोड़ा रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होते हैं। है? और एटम्स में पता है कि एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की खास बात यह होती है कि वो फ्री होते हैं, मोबाइल होते हैं, दे कैन मूव एनीवेयर इनसाइड कंडक्टर, बट दे आर नॉट टोटली फ्री। ये इलेक्ट्रॉन मान लो, ये इलेक्ट्रॉन जो है जब तक इस न्यूक्लियस के रेंज में है तब तक थोड़ा ना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। फिर इस न्यूक्लियस के रेंज में गया तो थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा।
इसके रेंज में गया तो लगेगा, इसके रेंज में गया तो लगेगा, इसके रेंज में गया तो लगेगा, इसके रेंज में गया तो लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव बट नॉट टोटली फ्री, दे आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, सो देयर इज अ अपोजिशन फोर्स विच रजिस्ट देम टू मूव फ्रीली। एक ऐसा फोर्स उन पे लगता है जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को रोकना चाहता है। तो किसी कंडक्टर में ज्यादा होता है और किसी कंडक्टर में कम होता है, और उसी फोर्स को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिख लेना, property of any conductor due to which it resists or opposes मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट, या यहां पे एक चीज ऐड कर सकती हो, या फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट भाई इलेक्ट्रॉन को अपोज किया तो करंट को भी अपोज किया अल्टीमेटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट है, हा? तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी कंडक्टर ये नहीं कहता कि भाई साहब रास्ता खाली है जाओ, इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ अपोज करता है। अब देखो वोल्टेज और करंट ग्राफ को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, तो हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। ग्राफ को ही कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, क्लियर है? तो देखो ये हो गया वोल्टेज V, और ये हो गया करंट I, और ये हो गया ओरिजिन। अब ध्यान से देखो हमारा क्या है, V इक्वल्स टू IR, क्लियर है? एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता था स्ट्रेट लाइन का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी होता था। तो c कांस्टेंट जो होता था वो y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, और m जो होता था वो स्लोप होता था, m स्लोप होता था और c इंटरसेप्ट होता था, ठीक है? इससे यदि इस ग्राफ को कंपेयर करें तो c के जगह पे 0 है, तो इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास होगा। दोनों के पावर 1 है, v के पावर भी 1 है और i के पावर भी 1 है, मतलब ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। इंटरसेप्ट हमारा 0 है, इसका मतलब है कि ओरिजिन से पास करेगा, और m की जगह पे r है, मतलब स्लोप की वैल्यू क्या होगी, r। तो vi का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा बीच से, हा? और स्लोप कितना होगा, इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर, हा? तो आर एवरेज क्या कहेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, ये एवरेज रेजिस्टेंस हो गया। स्लोप लो कि तुम्हारे पास एक कंडक्टर है एल लेंथ का और इसके पास रेजिस्टेंस है आर, तो यदि हमने कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी, इसको 2L कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो हमारा रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, 2R हो गया। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्लियर है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है और उसकी एरिया A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है, तो उसका रेजिस्टेंस R है? और जब एरिया हमने बढ़ा दिया, एरिया हमने डबल कर दिया, एरिया को 2A कर दिया, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, R/2 हो गया।
एरिया को डबल किया तो हमारा रेजिस्टेंस आधा हो गया। कि यदि रेजिस्टेंस घटता है यदि आप एरिया बढ़ाते हो, रेजिस्टेंस बढ़ता है जब एरिया घटाते हो। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला हमें? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो कांस्टेंट आता है और इक्वल टू साइन आती है, तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो हमने पहले कहा था कि रेजिस्टेंस दो चीज पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल ऑफ कंडक्टर, दूसरा डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर देखो रेजिस्टिविटी हो गया, और डायमेंशन ऑफ कंडक्टर लेंथ भी है और एरिया भी है, दोनों डायमेंशन बताते हैं, साइज। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और लेंथ है, एरिया है, ये डायमेंशन होते हैं, इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है। नॉट डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, अरे डायमेंशन वो नहीं होता बेवकूफ। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। रेजिस्टिविटी को लिख लो, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? आर ए बाई एल। हाँ, तो यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल टू ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। हाँ, और R हमने क्या निकाल लिया? रो एल बाई ए। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया? आई इंटू रो एल बाई ए। तो क्या हो गया ये? I बाई ए को एक स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी में लिखते हैं, तो I बाई ए को हम कहते हैं J, J रो एल। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? J रो एल, जहाँ J को हम कहते हैं करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी। J इक्वल टू आई बाई ए होता है, याद रखना। J की ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो एक कंडक्टर है, इसका लेंथ L है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी E इंटू एल। क्लियर है? और वोल्टेज की वैल्यू हमने क्या निकाला? अभी वोल्टेज क्या निकाला हमने? J रो एल। तो E इंटू एल लिख दो यहाँ, J रो एल। तो L से L कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? J इंटू रो। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा? J इंटू रो के बराबर। हाँ, तो J क्या हो जाएगा? 1 बाई रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, इसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो J क्या हो जाएगा? J क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे सिग्मा को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी
मतलब सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। तो यूनिट भी इनके अलग अलग होंगे। रो का यूनिट क्या था? ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर।